भोजपुरी, मगही, अंगिका, इन सब भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, बाहर से आकर के लोग बोल रहे हैं। वो यहाँ के मूलवासी नहीं हैं, तो इसलिए उनकी भाषा है और उन भाषाओं को अभी तक स्थानीय भाषा का रूप नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए दिक्कत हो रही है। आने वाले भविष्य में क्या होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक तो यहाँ के मूल वासियों की भाषा उसको नहीं माना जा रहा है। झारखंड में इस वक्त भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा को तवज्जो देने और जो बाहरी भाषा जिसे बताया जा रहा है भोजपुरी, मगही और अंगिका, उसे कानूनी रूप नहीं देने को लेकर या फिर देने को लेकर यहाँ पर लगातार हंगामा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में आए हुए हैं। हमारे साथ इस विभाग के कोऑर्डिनेटर हैं हरि उरांव जी। इनसे जानते हैं कि आखिर झारखंड में फिलहाल कितनी स्थानीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है और जनजातीय भाषा है। सर, कितनी अभी भाषा जो है यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, कितनी भाषा? देखिए, अभी विश्वविद्यालयों के स्तर पर सबसे पहले तो रांची विश्वविद्यालय में इन भाषाओं की पढ़ाई आरंभ हुई। इनमें 5 जनजातीय भाषा है, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और कुड़ुख। और इसी प्रकार से यहाँ 4 क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होती है, जिनमें नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पाँचपरगनीय है। तो ये 9 भाषाओं की पढ़ाई अभी रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत हो रही है। और विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में भी इन भाषाओं की पढ़ाई हो रही है। और अभी इसी तरह से कोल्हान में कुछ जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई आरंभ हुई है और 1-2 भाषा की पढ़ाई नीलंबर पीतम्बर में भी हो रही है। और डिप्लोमा कोर्स के तौर पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई हो रही है इस तरह के। लेकिन डिग्री की पढ़ाई अभी मुख्य रूप से रांची विश्वविद्यालय में ही हो रही है। टोटल 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा। जी, क्षेत्रीय भाषा में कौन कौन है? क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी है, खोरठा, कुरमाली और पाँचपरगनीय, ये 4 भाषाएं। अभी जो ये धनबाद और बोकारो में आंदोलन चल रहा है, उस इलाके में कौन सी भाषा बोली? बोकारो और धनबाद में खोरठा भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। और वहाँ जो आंदोलन का रूप देखा जा रहा है, वो खोरठा भाषी के लोग आंदोलन कर रहे हैं। जी, वो चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बाहर का जो, जैसा वो बता रहे हैं, भोजपुरी, मगही, अंगिका, उसको कानूनी दर्जा नहीं दिया। हाँ, उन लोगों का मांग है कि अभी जिला में जो अंगिका, भोजपुरी, मैथिली सबको जिला नियुक्ति में उन भाषाओं को भी क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया है। उसका विरोध लोग कर रहे हैं कि इन जिलों में यहाँ की स्थानीय भाषा को ही शामिल करना चाहिए, ये उनका मांग है। और बाहर की भाषा यहाँ पर आ गई है, उसको क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जाए, ये मुख्य मांग है वहाँ की। सर, आप तो बहुत लंबे समय से भाषा पर काम करते रहे, आपको क्या लगता है कि झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका बोली जाती है, खास करके उन उन इलाकों में जहाँ पर इसे वहाँ का क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल स्थानीय भाषा के रूप देखिए, वास्तव में जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसमें देखिए जहाँ तक भोजपुरी, मगही, अंगिका, इन सब भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, बाहर से आकर के लोग बोल रहे हैं, वो यहाँ के मूलवासी नहीं हैं, तो इसलिए उनकी भाषा है और उन भाषाओं को अभी तक स्थानीय भाषा का रूप नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए दिक्कत हो रही है। आने वाले भविष्य में क्या होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक तो यहाँ के मूल वासियों की भाषा उसको नहीं माना जा रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ की जो जनजातियों की भाषा है, यहाँ की जो स्थानीय भाषा है, वो इसीलिए आगे बहुत नहीं बढ़ पाई कि चूँकि आप जो लोग बता रहे हैं कि बोरोड भाषा जो बाहर से आई भाषा है, वो ज़्यादा हावी है? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, इसलिए कि इसका प्रयोग बाहर से आने वाले लोग नौकरी पेशा में बहुत अधिक संख्या में रहे शुरू से ही, और उनके द्वारा अपनी भाषाओं को अधिकतर प्रयोग किया जाता रहा, तो इससे यहाँ की भाषा थोड़ा सा तो दबी हुई दिखाई पड़ी शुरू में, लेकिन अब है, अभी के समय में यहाँ की भाषाओं को यहाँ के लोग प्राथमिकता देकर इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में यहाँ की भाषा को बोली जा रही है। तो इसीलिए जब बड़ी संख्या में यहाँ की भाषा को लोग बोल रहे हैं, वैसे लोग मान रहे हैं कि बाहर की से जो आ गई है भाषाएं, वो यहाँ के अभी स्थानीय भाषा नहीं है, उसको स्थानीय भाषा का दर्जा भी नहीं मिलना चाहिए, ये मांग लोग उठा रहे हैं। सर, यहाँ तो बहुत लंबे समय से विभाग चल रहा है, रामदयाल मुंडा भी
इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो कितना इंटरेस्ट हाल के दिनों में बढ़ा है स्थानीय भाषा और जनजातीय भाषा के प्रति लोगों का? देखिए, अभी तो स्थानीय भाषा के प्रति मैंने सभी भाषा का बहुत अधिक रुचि लोगों में देखा जा रहा है। इस पर इन भाषाओं को बोलने में, पढ़ने में हर तरह से रुचि ले रहे हैं लोग। इसलिए यहाँ की भाषाओं का जो महत्व है बहुत बढ़ गया है और आज के दिनों में इसको नौकरी के रूप में भी रखा जा रहा है कि यहाँ की झारखंड की किसी एक भाषा में आपको उत्तीर्ण होना होगा, तभी आपको यहाँ की नौकरी मिलेगी। ये भी बात हो रही है और यही सब मिल कर के सब कारण है कि यहाँ के भाषा की बहुत मांग बढ़ गई है और चूँकि इन भाषाओं को पढ़ने के बाद सभी तरह का नौकरी आप कर सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, इसलिए भी इन भाषाओं का महत्व बढ़ गया है। जो लोग भोजपुरी, मगही, अंगिका को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि अगर इस हिसाब से बांटिएगा जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, तो चूँकि आप भी उरांव है, हरी उरांव नाम है, तो उरांव लोग जो है वो रोहतास से आए हैं, तो वो भी तो झारखंडी नहीं होगा। नहीं, देखिए तो बहुत पहले की बात है ना, ये अभी की बात नहीं है। क्या उरांव रोहतासगढ़ से जब यहाँ आए, क्या उसी टाइम ये मगही बोलने वाले आए यहाँ पर या मैथिली बोलने वाले लोग क्या उसी टाइम आए? तो ये कब आए? तो किनको माने कि माना जाए? यहाँ पर बात ये उठती है। आज आप देखते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम आता है, तो एक बाइक अभी आप पटना चले गए हम और पटना में तुरंत मेरा नाम तो मेरे नाम पर तो वोटर आईडी नहीं बनेगा, कुछ समय लगेगा। तो इसी तरह की बातें हैं और कोई बात नहीं है। और नहीं तो देखिए, यहाँ पर नौकरी करने से किसी को मना नहीं किया जा रहा है, किसी को भगाया नहीं जा रहा है, नौकरी कर ही रहे हैं लोग, ज़मीन घर बना ही रहे हैं। तो वो हम तो कह रहे हैं कि भविष्य में हो सकता है कि वो भी स्थानीय हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं माना गया है, उनको नहीं माना जा रहा है। लोग ये भी बोल रहे हैं जो पश्चिमी सिंहभूम तक का जो इलाका था ये पूरा अंग प्रदेश था और ये मगध का राज था और वहीं से मगधी जो है बोलने की शुरुआत हुई। तो अगर वो राज था तो उसी ज़माने से यहाँ पर मगही बोलने वाले लोग रह रहे हैं क्या? वो लोग तर्क दे रहे हैं। नहीं, तर्क दे रहे हैं ठीक है, लेकिन तर्क को उसका जस्टिफाई कैसे होगा? कसौटी के पर कैसे आप कसेंगे कि भाई वो अंग देश था किसी ज़माने में? तो क्या अंग देश था उसी समय से इस भाषा को बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं? क्या ये जो अभी जो बोल रहे हैं, जितने बोलने वाले हैं उस भाषा को, ये कब यहाँ पर आए हैं? ये तो स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कब आए हैं यहाँ पर। इसीलिए वो इतिहास से अपने को जोड़ना तो ये कितना माने सही है हम नहीं कह सकते। और हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी भाषा को महत्व नहीं देना चाहिए, स्थानीय नहीं मानना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं। जो हो रहा है उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। मेरा किसी का पक्ष में और विरोध में हमको बोलना नहीं है, जो हो रहा है उसको हम बता रहे हैं जी। बिल्कुल, ये हरी उरांव जी थे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के कोऑर्डिनेटर, जो बता रहे थे कि झारखंड में फिलहाल 9 भाषा बोली जाती है, 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय। और जो कोडरमा और धनबाद और बोकारो में जो आंदोलन चल रहा है वो दरअसल खोरठा विषय को भाषा को लेकर हो रहा है और वहाँ पर भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को स्थानीय भाषा की सूची में जो शामिल किया गया है उसी का विरोध है। अब देखना होगा कि ये विरोध तो वहाँ से शुरू हुआ, रांची पहुँचा, अब दिल्ली तक पहुँच चुका है। राष्ट्रपति से भी पिछले दिनों आजसू और बीजेपी के सांसद मिले हैं। देखना है कि इसमें आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस आंदोलन से कम इतना पता चल गया कि झारखंड की जो स्थानीय भाषा है, जनजातीय भाषा है, उसके प्रति लोगों का कितना लगाव है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in